नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं आपके साथ प्रिया तिवारी। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों का। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर एमपी सरकार चिंता में आ गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश की जनता के नाम संदेश आया, जहां उन्होंने बताया कि फिलहाल स्थिति गंभीर है, इसलिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरती जाए। साथ ही लोगों से अपील की गई कि आपके परिवार, क्षेत्र व शहर की जिम्मेदारी आपके ही ऊपर निर्भर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजधानी भोपाल के स्मार्ट पार्क में पर्यावरण को सुधारने के लिए रोज एक पौधारोपण कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने नीम का पौधा लगाया। वहीं उन्होंने नीम के पेड़ के फायदे बताते हुए कहा कि नीम के पेड़ से कई औषधियां बनती हैं। वहीं सीएम के इस प्रयास के बाद से लोगों को भी पेड़ लगाने की प्रेरणा मिली है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान सामने आया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इंदौर, भोपाल शहर में कोरोना के नए मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का फैसला शुक्रवार को लिया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 26 फरवरी को होने वाली बैठक में इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू में फैसला लिया जाएगा। सरकार इन जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का विचार सामने आने के बाद निर्णय लेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से सटे 12 जिलों के लिए ही अलर्ट जारी किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह 24 फरवरी को भोपाल नगर निगम द्वारा हुजूर विधानसभा क्षेत्र में गरीबों के मकान तोड़े जाने के बाद क्षतिग्रस्त मकानों का निरीक्षण करने व आमजनों के नुकसान का जायजा लेने ग्राम कलखेड़ा पहुंचे, जहां पूर्व सीएम ने विधायक रामेश्वर शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे आजकल बहुत धर्म की राजनीति कर रहे हैं। फिर बताया कि उन्हें उनके विधानसभा क्षेत्र हुजूर के ग्राम कलखेड़ा में भोपाल नगर निगम में हिंदुओं के मकान क्यों तोड़े, क्या अब इस कार्रवाई से उनका हिंदुत्व नहीं जाग रहा। वहीं पूर्व सीएम ने गांव का दौरा कर विकास कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही भोपाल कलेक्टर से फोन पर बात की व उनसे एक डेलीगेशन के साथ मिलने का समय मांगा। अवैध उत्खनन को लेकर चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने पीसी शर्मा पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के राज में पीसी शर्मा की नाक के नीचे रेत का अवैध कारोबार होता था। बावजूद इस पर अब बयानबाजी की जा रही है। हमारी सरकार अवैध खनन रोकने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। कई भूमाफियाओं पर कार्रवाई भी की जा चुकी है। देखिए, ये हम सबको मालूम है कि पीसी शर्मा जी जब होशंगाबाद के विधायक थे, पीसी शर्मा जी जब होशंगाबाद के प्रभारी मंत्री थे, तो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अवैध उत्खनन वहीं हुआ। और जब आज उन्होंने सदन में कमलनाथ जी के सरकार के समय की रेत खदानों की बात की, तो ये मामला उठना अवश्यम भावी था कि उनके प्रभारी मंत्री रहते हुए होशंगाबाद में अवैध उत्खनन क्यों हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर कहा कि इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार व हमारी सरकार भी अर्थव्यवस्था सुव्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है। मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे द्वारा द्वार खोले गए हैं। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह सोते उठते भी राजनीति करते हैं। उनका कोई भी कृत्य गैर राजनीतिक कैसे हो सकता है। देश में अराजकता फैलाना ही दिग्विजय सिंह की जिंदगी का लक्ष्य है। हमारे सरकार का लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी की भी थाली और किसी का भी पेट खाली नहीं रहेगा। और इसीलिए पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दीनदयाल रसोई के माध्यम से गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया था। वो हमारा एक सफल प्रकल्प था। पर 15 महीने कमलनाथ की सरकार आई तो उन्होंने दीनदयाल रसोई बंद कर दी, क्योंकि उन्हें तो भ्रष्टाचार करके खुद का पेट भरना था। पर अब हमारी सरकार है जो गरीब की सरकार है, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है और आज प्रदेश भर में 100 नई रसोई और शुरू हो रही हैं। जो पुरानी थी वो भी चालू है, अब नई 100 और शुरू हो रही हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी हम गरीबों को
भोजन उपलब्ध कराने। कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार में हर वर्ग परेशान है। भाजपा सरकार द्वारा लागू जीएसटी के प्रावधान पहले ही जटिल थे, कर की दरें बहुत ज्यादा थी, व्यापारी परेशान है, आम जनता परेशान है। जब जीएसटी में भी नए परिवर्तन किए गए हैं, वह इंस्पेक्टर राज की वापसी है। व्यापारियों का बिना पक्ष सुने उनके रजिस्ट्रेशन रद्द करने जैसे प्रावधान, कारावास का प्रावधान, ई बाय प्रक्रिया में और ज्यादा जटिलता लाना या व्यापार को नष्ट करने वाले व्यापारियों के खिलाफ है। यह तमाम परिवर्तन सरकार को वापस लेना चाहिए। उनके खिलाफ व्यापारियों का बंद पूरी तरह जायज है। व्यापारियों का समर्थन किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार में हर वर्ग परेशान है। जीएसटी के प्रावधान पहले ही जटिल थे, कर की दरें बहुत ज़्यादा थीं, व्यापारी परेशान थे, आम जनता परेशान थी। अब जीएसटी में जो नए परिवर्तन किए गए हैं वो इंस्पेक्टर राज की वापसी है। व्यापारियों की बिना बात सुने उनके रजिस्ट्रेशन रद्द करने जैसे प्रावधान, कारावास का प्रावधान, ई वे प्रक्रिया में और ज़्यादा जटिलता लाना, ये व्यापार को नष्ट करने वाले और व्यापारियों के खिलाफ है। यह तमाम परिवर्तन सरकार को वापस लेना चाहिए। इनके खिलाफ व्यापारियों। सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल पूरे होने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि आज शौर्य और वीरता और हमारी सेना का दिन है। 2 साल पहले आज ही के दिन सर्जिकल स्ट्राइक में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर सेना ने फतह हासिल की थी। उन सभी सैनिकों को हमारा नमन है। वहीं ममता बनर्जी के स्कूटी से गिरने पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ममता के गिरने का समय आ गया है। धन्यवाद सिपाहियों को जिन्होंने उन्हें बचाया। वो घटना राजनीतिक बयानबाजी की है, मैंने सदन में भी कहा था। दूसरा पक्ष है वो पूर्व विधायक हैं, दोनों जनजाति समुदाय से आते हैं, लेकिन सदन के किसी भी सदस्य की सुरक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है, सरकार की जिम्मेदारी है। हम पूरी चिंता करेंगे कि उनके जो भी दिक्कत है उसे हम। जीएसटी में आई नई विसंगतियों और कमियों को देखते हुए व्यापारी संगठन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कैट के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया गया। सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक बाजार की सभी दुकानों को बंद रखने की अपील की गई। एक दिन पहले भी व्यापारियों ने वाहन रैली के जरिए पूरे शहर में घूमकर बंद का समर्थन मांगा। सुबह 8 बजे के लगभग सभी व्यापारी शहर में चौक चौराहों पर पहुंचकर विदिशा बंद की अपील करते देखे गए। उसके बाद 12 बजे के बाद से माधवगंज पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस चौक चौराहों पर तैनात रही। केट के आह्वान पर भारत व्यापार बंद, विदिशा बंद केट के द्वारा रखा गया है। जीएसटी की विसंगतियों के विरोध में रखा गया है। जीएसटी में जो नए नए संशोधन कानून आ गए हैं, पहले 170 संशोधन थे, आज 939 संशोधन हो गए हैं। पहले किताब पतली थी, आज बहुत बड़ी हो गई है। सरकार द्वारा ये बोला गया था कि आप अपना जीएसटी रिटर्न खुद जमा कर पाओगे। आज इतनी कठिनाई आ रही है कि हम अपना सुबह शाम तक रिटर्न जमा नहीं कर पाते हैं। पोर्टल के सर्वर कारण बहुत बड़ी परेशानियाँ हैं। और कुछ वर्षों पहले हमने इन्फोसिस कंपनी द्वारा करोड़ों अरबों रुपये सरकार ने इन्फोसिस कंपनी द्वारा पोर्टल बनाया गया था, उसके विरोध में भी सीबीआई जांच की हमने मांग रखी थी। परंतु आज जीएसटी की विकराल रूप देखकर आज व्यापारी परेशान है और ई वे बिल में भी समय सीमा घटा दी गई है। बाहर से जो माल आता है 10 लाख रुपए का, उसको 18% जीएसटी, तो 1,80,000 जीएसटी जमा होता है। अगर जीएसटी समय सीमा पर 48 घंटे में समय से माल नहीं पहुंच पाता है तो उसके ऊपर 3 गुना पेनल्टी लगाई जाती है। क्या ये न्यायिक नीति है? कहीं ट्रक खराब नहीं हो सकता है, कहीं जाम नहीं लगा रहता है, कहीं ना कोई परेशानी रहती है। और इन चीज़ों को देखते हुए व्यापारियों ने पूरे देश भर में आज बंद का आह्वान किया है। सर, आज मार्केट को बंद रखा गया है व्यापार के लिए। आज जो व्यापारी एसोसिएशन के द्वारा ऑल इंडिया बंद का आह्वान किया गया है, इसी के उपलक्ष्य में विदिशा बंद भी रखा गया है। और इसमें जो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के लोगों के द्वारा जो बंद किया गया है, अभी तक इसमें शांतिपूर्वक है, कहीं कोई अप्रिय घटना का सूचना नहीं मिली है। पूरे शहर में सभी जगह फिक्स पिकेट्स लगे हुए हैं, हमारी मोबाइल पेट्रोलिंग भी घूम रही है। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ ज़बरदस्ती अभी तक नहीं सुनने में आया है। और इस तरीके का खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां विगत दिनों व्यापारियों ने भारत बंद का आह्वान किया था। बताया गया कि ऑल इंडिया ट्रेडर्स रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था। बताया गया कि जीएसटी के जटिल प्रावधान के खिलाफ पूरे व्यापारियों ने भारत बंद का आह्वान किया था।
जिसमें रीवा के व्यापारियों ने एकजुट होकर रीवा को बंद कराया है। वहीं व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि जीएसटी के जटिल प्रावधानों को तुरंत वापस लिया जाए व व्यापारियों को राहत प्रदान की जाए। आज कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट और रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा रीवा बंद कराया गया है। आज पूरा भारत बंद है। जीएसटी के जटिल प्रावधानों के खिलाफ पूरा व्यापारी समाज एकजुट होकर स्वस्फूर्ति आज पूरा रीवा शहर बंद है। आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि आज रीवा की एक भी दुकान का ताला नहीं खुला है, क्योंकि ये इस बात को दर्शाता है कि व्यापारी जीएसटी से कितना परेशान हो चुका है। हमारी सरकार से मांग है कि जीएसटी के जो जटिल प्रावधान है उनको तुरंत वापस लिया जाए। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बढ़ती महंगाई से परेशान होकर जिला व्यापारी संघ के आह्वान पर हरदा में जीएसटी व पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के विरोध में हरदा बंद का आह्वान किया गया था, जिसका पूर्ण रूप से पालन किया गया। बता दें कि सभी दुकानें और प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद दिखाई दिए। वहीं एहतियात के तौर पर पुलिस ने जगह जगह व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की। धार के मनावर थाना अंतर्गत जोधपुर गांव में अवैध तरीके से नमकीन बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। साथ ही गांव के ही किराना व्यापारी की दुकान पर अवैध बायोडीजल बेचा जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही धार कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक निर्देश में मनावर राजस्व विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग व पुलिस ने फैक्ट्री और अवैध डीजल बेचने वालों के यहां छापा मारा, जहां नमकीन फैक्ट्री में घटिया किस्म का खाद्य सामग्री का उपयोग कर नमकीन बनाई जा रही थी। साथ ही पैकिंग पर कोई ना तो बेंच नंबर व पैकिंग तारीख भी नहीं लिखी थी, जिसको लेकर 30 पैकेट जांच के सैंपल लिए गए। वहीं गांव के किराना व्यापारी द्वारा किराना दुकान से अवैध तरीके से बायोडीजल बेचा जा रहा था, जिसके बाद किराना दुकान से 1700 लीटर अवैध डीजल जब्त किया गया। रतलाम में औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने नौकरी देने के नाम पर 2 लाख रुपए हड़पने और धोखाधड़ी करने के मामले में 7 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार मार्केटिंग कंपनी में नौकरी के नाम पर आरोपी महेंद्र सिंह शख्सावत व अन्य 6 लोगों ने मिलकर डवेल स्मिथ प्राइवेट मार्केटिंग लिमिटेड, ममास होटल, अमृत गार्डन के पास रतलाम में लगभग 2 लाख रुपए अलग अलग लोगों से हड़पे और फिर न पैसे वापस दिए और न ही नौकरी दी। ऐसे में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। बाईस फरवरी को गोपाल परमार महितपुर के रहने वाले हैं और इसके साथ 8-10 छात्र और आए थे, जिन्होंने एक लिखित आवेदन पत्र थाने पर दिया था, जिसमें बताया था कि जो डवेल स्मिथ कंपनी है आईए क्षेत्र में चलती है, इसमें हमको फ़ोन करके बुलाया गया कि आपको नौकरी दी जाएगी, 12,000 रुपये महीना दिया जाएगा, परंतु नौकरी नहीं दी गई और हमसे व्यवसाय किया जा रहा है। तो उसकी जांच की गई। जांच पर से पाया गया कि बताया कुछ गया है और नौकरी ना देते हुए बिजनेस किया करवाया जा रहा है। इस बात पर से प्रथम जांच पर से अपराध 420-34 का आरोपियान महेंद्र सख्तावत, अंकित सिसोदिया, अर्जुन परमार, विकास धाकड़, शुभम माली, इनके खिलाफ पंजीबद्ध किया गया है और अभी विवेचना जारी है और भी इसमें भविष्य में संभावना है। अगली खबर इंदौर से है, जहां मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पर छात्रों के साथ ठगी करने वाले गिरोह को भोपाल साइबर पुलिस ने एक महिला समेत गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि नीट काउंसलिंग के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाई गई थी, जिससे प्रदेश के 26 छात्रों समेत देश भर में 172 छात्रों के साथ गिरोह ठगी कर चुका है। वहीं गिरोह का मुख्य सरगना एमटेक पास आउट और गोल्ड मेडलिस्ट बताया जा रहा है। कटनी जिले में मिशन स्कूल में टीचर और अभिभावकों के बीच जमकर विवाद देखने को मिला। दरअसल ट्यूशन फीस को लेकर जमकर विवाद हो गया। अभिभावकों का कहना है कि ट्यूशन फीस को लेकर जितनी गाइडलाइन भी दी गई हैं, उससे अधिक अभिभावकों से निजी स्कूल वसूली कर रहे हैं, जिसको लेकर जमकर अभिभावकों और प्राइवेट टीचरों से विवाद हुआ। वहीं मिशन स्कूल के प्रिंसिपल ने अभिभावकों को आश्वासन देकर मामले को शांत कराया।
सीएम शिवराज सिंह के सुशासन राज के लिए पटवारी और पंचायत मंत्री को ग्रामीण जन की समस्या के निदान के लिए सोमवार और गुरुवार को पंचायत में होना चाहिए, पर बागेडी पंचायत में अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां पंचायत के समय पर पंचायत मंत्री शताब की दुरान पर जाम छलकते नजर आए। वहीं पंचायत पर ताला दिखाई दिया। वहीं मामले की जानकारी जब कलेक्टर को मिली तो उन्होंने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई गई आम जनता के लिए सीएम हेल्पलाइन 181 की सुविधा, जिस पर आम जन से लेकर कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, लेकिन तहसील में इसके विपरीत देखने को मिला। यहां के जनपद सीओ द्वारा 181 की शिकायत का निराकरण न करते हुए भोली भाली जनता को 181 शिकायत बंद करवाने की धमकी दी जाती है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आप स्वयं देख सकते हैं कि जनपद सीओ आरोन प्रमोद कुमार किस तरह 181 की शिकायतकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं। मामला उज्जैन से सामने आया, जहां शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने के आरोप में जीवाजीगंज पुलिस ने आरोपी को पुलिस एफआईआर लिखने की पहले ही गिरफ्तार करने और गिरफ्तार होने की पुष्टि करने पर आरोपी को फरार बताने का आरोप लगा है। वहीं आरोपी के परिवार वालों का कहना है कि पुलिस मामले में कुछ लेन देन करके आरोपी को फरार बता रही है। परिवार वालों के अनुसार जीवाजीगंज पुलिस प्रकरण पंजीबद्ध करने के पहले आरोपी को उसके घर से ले आई थी, उसके बाद प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया। इस बात पर आरोपी के परिवार वाले जीवाजीगंज पुलिस के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रतलाम जिले के जावरा में एक जर्जर मकान में काम के दौरान पड़ोस के मकान की दीवार धराशायी हो गई। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। वहीं 2 बच्चे भी घायल हो गए, जिनका अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार गुलेर वाली मस्जिद वाले क्षेत्र में मजदूर एक जर्जर मकान पर काम कर रहे थे। इस दौरान समीप के एक पुराने मकान की दीवार गिर गई। घटना में पंकज और एक महिला मजदूर की मौत हो गई। घटना में मंजू के 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतका के 2 बच्चों को गंभीर चोट पहुंची है। फिलहाल दोनों घायल बच्चों को जिला अस्पताल में उपचार जारी है। हाँ, नजरबाग में धनपाल जैन का मकान है, धनश्री। उनके मकान का काम चल रहा था, पुराना मकान तोड़ के नया मकान बनाया, तो पास में जो उनका मकान है और उसकी एक दीवार और छज्जा गिर गया, जिससे 2 लेबर और उनके 2 बच्चे दब गए थे। उसमें 2 बच्चे को चोटें लगी, उनको रेफर। रतलाम जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत गौसेवकों द्वारा एक ट्रक में से 22 गौवंश छुड़वाया गया। गौसेवकों द्वारा वाहन को रोकने पर ड्राइवर समेत 3 आरोपी भागने लगे, जिनमें से गौसेवकों ने एक आरोपी को पकड़ लिया। इस दौरान भाग रहे आरोपी का पीछा करने पर 2 आरोपी गौसेवकों को पिस्तौल और तलवार दिखाकर खेतों में भाग गए। जानकारी के अनुसार गौसेवक पवन मीणा ने बताया कि कल रात सूचना मिली थी कि राजस्थान के प्रतापगढ़ के रास्ते हुआ एक गौवंश से भरा ट्रक रतलाम होकर गुजरने वाला है, जिसके आधार पर दल के सदस्यों द्वारा उक्त ट्रक नंबर को घटला ब्रिज के पास देखा गया। इस दौरान हमने जब ट्रक को रोकने का प्रयास किया तो ट्रक चालक तेज गति से ट्रक भगाने लगा। वहीं रोकने पर पिस्तौल और तलवार दिखाकर आरोपी फरार हो गए। सर, सुबह राजस्थान से सूचना आई थी मेरे पास कि एक आयसर है, आयसर में गौवंश भरे हुए हैं, वो प्रतापगढ़ से होता सेलाना होता हुआ रतलाम की ओर आएगा। तो हमारी पूरी टीम मौके पे पहुंची और आयसर को पकड़ने की कोशिश की थी हमने, लेकिन आयसर वाले जो ड्राइवर थे, कसाई थे 3 लोग, तो गाड़ी भगाने की कोशिश की। भगाने के बाद में आगे हमने ट्रैफिक जाम किया, गाड़ी आड़ में लगाई। आड़ लगाने के बाद में वो गाड़ी छोड़कर भागे। तो साहब, एक के हाथ में तलवार थी और एक के हाथ में पिस्टल थी और यूँ बोला आगे आए।
छतरपुर जिले के विश्व प्रसिद्ध नगरी खजुराहो में जहां एक तरफ फेस्टिवल हो रहा है, वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत खजुराहो द्वारा वाहन पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं और नगर पंचायत खजुराहो की चांदी कट रही है। वाहन मालिकों व चालकों ने बताया कि सरकारी रेट नगर पंचायत का 20 रुपए वाहन है, लेकिन नगर पंचायत खजुराहो के कर्मचारियों ने अपने आदमी बैठाकर पार्किंग के नाम से हर वाहन से 50 रुपए वसूल कर रहे हैं, जबकि आए दिन एक ना एक वीआईपी मंत्री मिनिस्टर खजुराहो आ रहे हैं, फिर भी नगर पंचायत खजुराहो अपनी आदतों पर बाज नहीं आ रहा है। रतलाम जिले के हसन पालिया के पास चौराहे पर डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। वहीं सड़क दुर्घटना में एक युवती की मौत हो गई। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने डंपर पर पथराव कर दिया। बता दें कि प्रभुलाल अपनी बेटी के साथ बाइक से भाटखेड़ी शादी में जा रहे थे और जैसे ही वह हसन पालिया के पास पहुंचे तो एक डंपर जो कि लापरवाही पूर्वक रिवर्स ले रहा था, उसने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें प्रभुलाल घायल हो गए। प्रभुलाल जी निवासी मोरदा नामली के अपनी बेटी गायत्री के साथ बाइक से भाटखेड़ी शादी में जा रहे थे। और जैसे ही वो हसन पालिया के पास पहुँचे तो एक डंपर जो लापरवाही पूर्वक रिवर्स ले रहा था, वो डंपर ने उनको टक्कर मार दी, जिसमें गायत्री जिसकी उम्र 17 साल है मौके पे मौत हो गई है और प्रभुलाल जी घायल हो गए हैं, जिनको हम लोगों ने हॉस्पिटलाइज कराया है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।